अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है उसकी सहमति के बिना, तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आजकल सोशल मीडिया पर मैरिटल रेप को लेकर काफ़ी डिबेट चल रही है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मोबाइल पर लोगों के कमेंट्स पढ़ने से अच्छा क्यों ना मैं सड़क पर निकलूं और जानूं कि हमारे समाज की क्या है राय इसके बारे में। क्या बात है। मैरिटल रेप को लेकर कानून आना चाहिए। बिल्कुल श्योर 100% आना चाहिए। रूल अगर उनके लिए बनता है तो कोई ऐसा भी होना चाहिए कि भाई उसका कोई प्रूफ भी होना, मतलब कैसा प्रूफ दें उसमें, वो भी बंदा प्रूफ भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि आदमी तो ये सोचता कि मैं शेर हूँ शेर की तरह रहना चाहिए, तो औरत तो ये सोचती है कि हाँ जी हम तो उनके चरणों की दासी है, बने रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी कोई गुलामी तो नहीं हो सकती ना। शादी सहमति से हुई है, सब लोगों के सामने हुई है। अगर सहमति नहीं पा रही है किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अब नहीं कर पा रहा है तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। कि मतलब नहीं शादी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी कोई निजी मतलब उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। इससे तो लेडीज़ों को और बल मिलता है कि भाई कानून मिल गया, चलो कोर्ट, चलो वुमेन सेल, गृहस्थी। अब वुमेन सेल कितने बन गए हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा घर टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं, आप खुद बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। जब से वुमेन सेल बने कितने गृहस्थियाँ टूट रही हैं। या दहेज के केस के मामले में लोग 2 मिनट में पहुंच जाते हैं जी कि दहेज का केस लगा देते हैं। हर चेंज से ना लोग डरते हैं बेसिकली, लेकिन ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी अच्छा इंसान, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो अपना घर खराब नहीं करना चाहता। अगर वो पुलिस में जाता भी है या कोर्ट में जाता भी है तो जनरली ज़्यादातर लोग घर बनाने के लिए ही जाते हैं। ये है कि जब बच्चा प्यार से नहीं मानता तो डंडा भी उठाना पड़ता है हमें, तो दिस दी ओनली थिंग मुझे ऐसा लगता है। और जिन्होंने घर नहीं बनाना उनको तो जरा सी भी बात चाहिए। मैं इसी कानून से पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी ने शादी किया महिला से, उस आदमी का मन है तो वो आदमी कहाँ जाएगा? तो फिर महिलाएं शादी क्यों कर रही हैं? क्या महिलाओं को नहीं पता शादी मेरी किस लिए हो रही? उसको जबरदस्ती क्यों करनी पड़ रही है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हस्बैंड को वाइफ के साथ जबरदस्ती क्यों करनी पड़ रही है? क्या वाइफ का उससे दिल नहीं मिलता, या वाइफ का किसी और अनेक पुरुष से संबंध है? स्त्री को लोग ना उपभोग की वस्तु समझते हैं, कहते ना कि नहीं हमने इसको यूज करना है सिर्फ, दैट्स ऑल, बस। ऐसा नहीं है भाई, वो भी इंसान है, उसके सीने में भी दिल है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, वो क्या चाहती है उसको ये दे। अरे कहना क्या चाहते हो? रिस्पेक्ट होती है ना एक दूसरे की, तो ये चीज़ की कभी जगह ही नहीं आती कि ना, और ये सब जो आपने बोला है कि ये ज़बरदस्ती है और ये इस चीज़ की जगह ही नहीं आती। दुनिया के 150 देशों में मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। शर्म की बात तो ये है कि भारत जैसा एक मजबूत संवैधानिक देश इस लिस्ट से बाहर है। आईपीसी का सेक्शन 375 बलात्कार को अपराध बनाता है, लेकिन इस कानून में एक अपवाद है। इसमें 15 साल या उससे ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत है। इसमें पत्नी की सहमति थी या नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। आया है वो ये कहती हैं कि उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं, पर जो उनके हस्बैंड हैं वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रखते हैं, वो दोनों साथ में सोते नहीं हैं, और वो ना ही उनसे ढंग से बात करते हैं, ना ही उनके साथ रहते हैं, और जो पति के सारे फर्ज होते हैं वो नहीं निभाते। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, उनको मारते पीटते नहीं हैं, पर वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो वो क्या करें? देखिए, शादी की सैंक्टिटी या शादी का लॉजिक ये था कि इंसान प्रोक्रिएट कर पाए, अगली जनरेशन पैदा हो, और सेक्स बहुत ही वाइटल एलिमेंट है शादी के लिए। सेक्सलेस मैरिज जो है वो अमाउंट करती है क्रुएलिटी के लिए, क्रुएलिटी यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकती है। उन्होंने बताया कि 6 साल हो चुके हैं शादी को और फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। यदि वो अगर कानूनन मदद चाहती हैं या कानून के प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ में कुछ हेल्प चाहती हैं
तो मैं उन्हें सेक्शन 498A IPC, जो कि क्रूएलिटी डिफाइन करता है, क्रूरता, उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें डिनायल ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि शारीरिक संबंध न बनाना एक ग्राउंड है, और वो इस ग्राउंड पे क्रूएलिटी का केस एक अपने हस्बैंड के ऊपर कर सकती हैं। तो आपने जो धारा बताई है उसके तहत मामला दर्ज करती हैं और कानून से मदद लेती हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले उनको जाना पड़ेगा, वो जहाँ पर भी रहती हैं उसका जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो एक मैटर फाइल करेंगी सेक्शन 498 IPC। जब नोटिस इशू हो जाएगी 1 तारीख को, तो उनके हस्बैंड के पास नोटिस जाएगी, वो वहां पर आएंगे और वो इस बात को बताएंगे कि मैं क्यों नहीं करता हूँ, ये मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये अपने हस्बैंड के साथ शारीरिक संबंध बनाना ये इनका कानूनन अधिकार है। अगर ये चीज़ इनको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है और इसके बारे में वो खुल के अपने हस्बैंड से बात कर चुकी हैं और उसके बाद भी समाधान नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है ऐसे में इनको एक 498A का केस करना चाहिए। हस्बैंड आएंगे वहाँ पे, वो अपना जवाब देंगे कि वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। यदि वो नहीं आते हैं तो कोर्ट उन्हें तलब करेगी कि आप इस चीज़ के लिए जवाब दें, और उसके बाद भी नहीं होता है तो FIR रजिस्टर होगी। है कुछ भी इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कोर्ट कंपेल करेगा हस्बैंड को कि आप बताइए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया था, शायद वो अलग भी रह रहे हैं। नहीं रहते, वो साथ में हैं लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है, वो लोग बातचीत नहीं। दायित्व बनता है अपनी वाइफ के प्रति कि वो शारीरिक संबंध उनसे एस्टैब्लिश करें। यदि वो चीज़ नहीं मिल रही है, आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं कि घर के पैसे दे, आप जेब खर्च के लिए पैसे दे रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है। एक बहुत बड़ा राइट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।